Hello student, good morning to all of you. Welcome to a Strong Foundation Academy online classes. Today I deliver the lecture on the topic of polynomial, lecture number 4 for class 10th CBSE and ICSE board. In lecture number 3, what you are discussing? Relationship between coefficient of the polynomial and zeros. Coefficient of polynomial and zero. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग डिस्कशन किए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल कॉन्सेप्ट क्या लिए थे, व्हाट इज से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरलाइज इक्वेशन कंसीडर किए थे ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 where a b and c are the coefficient. What is the coefficient of x square? A. What is the coefficient of the x? B. C is your constant term, right? Now, in lecture 3, what we are discussing? Alpha and beta we are considering zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial. Zeros of polynomial बहुत concept मैं clear कर चुका हूँ। आप लोग previous lecture को आप लोग देख कर अपना clear कीजिएगा। Alpha and beta जो है क्या है? Zeros of polynomial. Zeros of polynomials. तो सम ऑफ दी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स मींस अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हैं? अल्फा और बीटा क्या है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, यदि x का वैल्यू अल्फा यदि हम पुट करते हैं तो सम ऑफ दी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। उसी तरह से यदि बीटा जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, x इक्वल टू बीटा यदि हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दिस इसका जो सम जो होगा x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही कॉन्सेप्ट है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ऑफ पोलिनोमियल। द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दैट विल बी इक्वल टू माइनस b बाय a। यही कॉन्सेप्ट था। इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, नेगेटिव साइन कभी भूलने का नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है? b है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट? व्हाट इज द सम ऑफ द zeros? दैट विल बी इक्वल टू माइनस b बाय a। और कैसे आप रिमेंबर कर सकते हैं? कोफिशिएंट ऑफ द x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर। Product of the zeros means alpha into beta, that will be equal to c by a. It means what you understand? Constant term divided by coefficient of x square, divided by coefficient of x square. This is your concept. यही concept है, इसको always आप दिमाग में अपना सेट रखो। इसी पे सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमेशा इसको पूरे लाइफ में यूज आएगा ड्यूरिंग स्टडी टाइम, इसलिए इसके फंडामेंटल को क्लियर कीजिए, राइट? और कुछ हम लोग प्रॉब्लम इस पर सॉल्व करते हैं सो दैट कि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स क्या है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या इक्वेशन है? f of x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2। तो फर्स्ट हम लोग क्या फाइंड आउट करना है? इसका जीरोज। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। फर्स्ट क्या है? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। और सेकंड हम लोग क्या फाइंड आउट करना है? इसमें रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सेकंड क्या है? रिलेशन between zeros and coefficient। तो फर्स्ट हम लोग इसमें जो फाइंड आउट करना है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जो क्लास 9 में भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट वहीं पर है, उसी को आगे हम लोग 10th में भी स्लाइटली यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम में यूज करते हैं। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फाइंड आउट करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, ये क्या है? x स्क्वायर माइनस 2, यानी कहने का मतलब कि x का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसको कि पुट सब्स्टिट्यूट करने पर f ऑफ x का वैल्यू 0 होगा, f ऑफ x का वैल्यू 0 होगा। तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज x स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं
अंडरस्टैंड? ये क्या है? फॉर्मूला हियर यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करते हैं, ए प्लस रूट टू और एक्स माइनस रूट टू, इसको लिख सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब जीरो निकालना है, आइदर ये जीरो हो सकता है या आइदर ये जीरो होगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स को हम लोग जीरो करना है। एफ ऑफ एक्स जीरो कब होगा? या तो एक्स प्लस रूट टू जीरो हो या और एक्स माइनस रूट टू जीरो हो, राइट? एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस रूट टू? एक पर एक तो आपका जीरो जो पॉलिनोमियल निकल गया। दूसरा क्या है? एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो, सेकेंड इज रूट टू। हियर जीरो जो पॉलिनोमियल क्या क्या हो गए? x इक्वल टू माइनस रूट टू और दूसरा क्या हो गया? x इक्वल टू माइनस प्लस रूट टू। वी कैन से दैट, इसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा एज्यूम कर लेते हैं जीरो जो पॉलिनोमियल है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। जीरो जो पॉलिनोमियल क्या हो गया यहाँ पर? और x इक्वल टू एक वैल्यू है माइनस रूट टू और दूसरा क्या है? प्लस रूट टू, अंडरस्टैंड? और वी कैन से दैट अल्फा इक्वल टू रूट टू और बीटा इक्वल टू माइनस रूट टू। सेकेंड क्या पूछ रहा है? रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज एंड कोफिशिएंट जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, क्या ये वैल्यू पुट करने पर वो जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं, अंडरस्टैंड? तो सम ऑफ द जीरोज मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है? माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, वेयर बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? जीरो है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, यानी सम ऑफ द जीरोस का सम जो होगा जीरो होगा। क्या ये सही है कि नहीं, इसको चेक कर लें जो हम लोग कोफिशिएंट निकाले हैं। यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा को सम करते हैं तो आपका क्या वैल्यू होगा? क्या क्या वैल्यू आया? रूट टू माइनस रूट टू। इट मीन्स जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे और जो अब जीरो निकाल कर भी सम करके देखते हैं, दोनों तरफ से जस्टिफाई हो रहा है। इट मींस पहला जो सम ऑफ द जीरो का रिलेशन जो है वो सही है। सेकेंड क्या? प्रोडक्ट कर देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है? माइनस टू और डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पर 1 है। तो क्या प्रोडक्ट दोनों जो अल्फा बीटा जो वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं, क्या प्रोडक्ट करने पे उसका वैल्यू माइनस टू आ रहा है कि नहीं, इसको हम लोग को चेक करना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा और बीटा का वैल्यू पुट करते हैं, रूट टू और माइनस रूट टू, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? माइनस टू। लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों बराबर है। इट मींस रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट का जो फंडा है वो सही है, राइट? तो यही आपका कॉन्सेप्ट है। इस तरह का और प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिएगा किसी से बुक से भी, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको फंडामेंटल क्लियर रहने पर कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट इस तरह के भी आपको प्रॉब्लम दे सकता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ। सम एंड प्रोडक्ट देने का मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू? -1 सम है और प्रोडक्ट जो है -20। हम लोग क्या करना है? फर्स्ट तो फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल इक्वेशन। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करना है? पॉलिनोमियल इक्वेशन। यहाँ पे क्या दिया? सम ऑफ द जीरो इक्वल टू -1 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इक्वल टू -2। तो व्हाट इज, हम लोग को इसमें कैलकुलेशन क्या करना है? फाइंड आउट क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करना है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है, राइट? तो व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, यानी जो कांस्टेंट टर्म था b के जगह पर हम लोग अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और c के जगह पर अल्फा इंटू बीटा। दिस इज योर पॉलिनोमियल इक्वेशन f ऑफ x। दिस इज योर f ऑफ x। जो अब सम क्या है यहाँ पर? एक्स स्क्वायर, सम क्या है? -1 इंटू एक्स, प्रोडक्ट क्या है? -20। अंडरस्टैंड? एक्स स्क्वायर इक्वल टू
प्लस एक्स माइनस 20, दिस इज योर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन। तो यदि सम ऑफ द जीरो दिया रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहेगा तो आप पोलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन निकाल सकते हो। या आपको दिया पोलिनोमियल इक्वेशन दिया रहेगा, आपको अल्फा बीटा सम ऑफ दी जीरो निकालना हुआ, प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो निकालना हुआ, या ये भी इस तरह से भी प्रॉब्लम है। पोलिनोमियल गिवन जो पहला जो प्रॉब्लम था इसके पहले जो सॉल्व किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया, फाइंड दी जीरो, जीरो क्या है बेसिकली अल्फा बीटा है, कोफिशिएंट जो फॉर्मूला ड्राइव किए हैं और जो आपने अल्फा बीटा कैलकुलेट किया उसको जस्टिफाई करना होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने होंगे, राइट। अनदर प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, इस तरह से भी आपको प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल ax square minus 7x plus 5 that will be equal to 0. This is your given the polynomial equations, right? और आपका दिया रहेगा जिसे सम ऑफ दी अल्फा प्लस बीटा दैट विल बी, मैं ये इसी तरह से न्यूमेरिकल सेट कर रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा मान लो दिया हुआ 20, यानी सम ऑफ दी 0 इक्वल टू 20 दिया हुआ है। आपको कहेगा फाइंड आउट दी ए, व्हाट यू आर डूइंग, यहाँ पर सम ऑफ दी 0 क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, कोफिशिएंट ऑफ, पहले तो माइनस साइन पुट कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है -7 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a, राइट। इसका वैल्यू क्या हो गया -7 बाई a। तो यहाँ पर क्या दिया होता है x स्क्वायर -7x प्लस 5 इक्वल टू 0। हम लोग को a का वैल्यू फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और क्या गिवन है, सम ऑफ दी जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 20 गिवन है, फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ a। तो हम लोग क्या किए, डायरेक्टली फार्मूला यूज किए, सम ऑफ दी जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b बाई a। यहां पर ध्यान देने का मतलब यही है कि कांस्टेंट टर्म यहां पर क्या है -7। यदि कोई भी डाउट हो तो मेरे क्लास 9 के वीडियो लेक्चर आप देखिए। टर्म्स जब भी डिफाइन करते हैं तो ध्यान देने का मतलब जो भी गिवन पोलिनोमियल होगा टर्म्स क्या होगा, टर्म्स को यदि ऐड करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाना चाहिए, ये इक्वेशन आ जाना चाहिए, यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू क्या है -7, यहाँ ध्यान है पहले से माइनस है। स्टूडेंट यहीं पर गलती करते हैं, इस चीज को आप लोग को ध्यान देने की बात है। यहाँ जहां जहां आप स्टूडेंट से गलती होता है मैं मार्क करते जा रहा हूँ आप लोगों को कि उस पर आपको बी केयरफुल। और उस तरह से आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ 20, तो 20 इक्वल टू 7 बाई a, आप a का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 7 बाई 20। इस तरह के प्रॉब्लम बहुत सारे दिए रहेंगे, फंडामेंटल आपके क्लियर हो चुके हैं। आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इक्वेशंस हैं जो इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर से कॉन्सेप्ट को लर्न करके सम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट बेटे। और यदि कोई भी डाउट चाहता है आप मेरे वेबसाइट पर जाकर लॉगिन होइए www.sfapatna.com पर, और उस पर सारी इंफॉर्मेशन डिटेल्स वेबसाइट दिया हुआ है। जो भी न्यू स्टूडेंट है उनको फर्स्ट उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देयर इज नो एनी चार्ज फॉर द रजिस्ट्रेशन, देन दे कम्युनिकेट विद मी बाय व्हाट्सएप या और बाय कॉन्टैक्ट नंबर, एवरी डिटेल्स गिवन ऑन द वेबसाइट। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी ऑलरेडी अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किए हुए है, SFA पटना पर सारे वीडियो लेक्चर्स 9, 10 के हैं। जिस स्टूडेंट को अपने स्टडी में इम्प्रूवमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है तो ये सारे लेक्चर्स आप देख कर अपना स्टडी को इम्प्रूवमेंट कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू स्टूडेंट।